अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा से बुलंद पढ़िए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में अरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मेरे वो वली हैं, सादी सी बात कर दूं, तवज्जो करनी है आपने। ये वो वली हैं जिन्हें ना दुनिया में डर है, ना कब्र में डर है, ना हश्र में डर। कौन? बगदाद के शहंशाह हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर। जो जो उनकी 11वीं का लंगर खाता है, किसी की जुबान खामोश ना रहे, आवाज आए। अभी बड़ी खामोश है भाई। मुझे बाबा जी हुजूर ने जो वक्त दिया, इंशाअल्लाह रहमान उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। कौन गौस? काबिल कदर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म दस्तगीर के वालिद मोहतरम हजरत अबू साले फरमाते हैं, मैंने रोजा रखा हुआ था, दरिया के किनारे चल रहा था। गरूबे आफ्ताब का वक्त करीब आया, रोजा अफ्तार करने के लिए कोई चीज नहीं। दरिया के किनारे चल रहा था, लहरों पर क्या देखा, एक सेब का दाना तैरता हुआ आ रहा है। यार बड़ी ठंडे जी नहीं तुसी बैठे। फरमाया मैंने वो सेब का दाना लिया, अफ्तारी की नमाज पढ़ी, दिल में ख्याल आया, बंदा खुदा सेब तो ले लिया, रोजा तो अफ्तार कर लिया, जो इसका मालिक है उससे इजाजत ली है। खौफे खुदा तारी हुआ। फरमाते हैं मैं दरिया के उल्टी जानिब चल पड़ा। रात गुजर गई, दिन चढ़ा, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहां एक सेब के दरख्तों का बाग था। एक सेब का दरख्त जिसकी शाखें दरिया पर झुकी हुई हैं। जो मैंने सेब खाया था उस दाने की मुशाबत के सेब उस दरख्त पर लटक रहे हैं। अंदर दाखिल हुआ, माली मिला, पूछा इसका मालिक कौन है? उन्होंने कहा जी इसका मालिक हजरत अब्दुल्ला सोमई। मुलाकात करना चाहता हूं। कहा जी आने वाले हैं, आप तशरीफ रखें। फरमाया मैं बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे, मैंने क्या देखा? सफेद रेश, सफेद लिबास, सफेद दस्तार और सफेद चादर ओढ़े हुए एक बुजुर्ग हस्ती चलती आ रही है। मैं अदबन उठ के खड़ा हो गया। जब मेरी नजर उन पे पड़ी, उनकी मुझ पे पड़ी, मैंने सलाम किया, जवाब दिया कौन हो तुम, कहां से आए हो? अपना अहवाल सुनाया, कहा हुजूर सेब के दाने की मुआफी के लिए आया हूं।
अरशाद फरमाया 12 साल मेरे बाग की नौकरी करनी पड़ेगी, मशकीज़े पानी भरकर दरिया से बाग में छिड़काव करना पड़ेगा, सेब के दरख्तों की क्यारियां पानी से भरनी पड़ेंगी, झाड़ू लगाना पड़ेगा, दरख्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। 12 साल नौकरी कर, 12 साल के बाद देखेंगे तुझे सेब मुआफ करना है या नहीं करना। हजरत अबू साले फरमाते हैं, किस्सा मुख्तसर में आपको बात बताने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है, मैंने बयान मुकम्मल करना है। फरमाते हैं मैंने ड्यूटी शुरू कर दी, आखिरकार वो वक्त आ गया, 12 साल गुजर गए, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, गुस्ल किया, लिबास पहना, दस्तार बांधी, तैयार होकर सज दज के बैठा। अब्दुल्ला सोमई आ गए, कहा अबू साले आज बड़ा तैयार बैठा है, खैर है? कहा हुजूर 12 साल पूरे हो गए, अब इजाजत है वापस जाने की। पूछा जी क्यों? कहा जी 12 साल का आपने कहा था। फरमाया पर जो मैंने कहा था तूने गौर से नहीं सुना। कहा जी क्या? फरमाया था 12 साल बाग में नौकरी करना पड़ेगी, 12 साल के बाद देखेंगे तुझे दाना सेब का मुआफ करना है या नहीं करना। हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, नाक से सूंघ नहीं सकती, हाथों से कुछ पकड़ नहीं सकती, टांगों से चल नहीं सकती। कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है, टांगों से लंगड़ी है, तुझे उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। अगर तू निकाह करेगा तो मैं सेब का दाना मुआफ करता हूं। काबिल कदर वो बुजुर्ग हस्तियां, दिल में ख्याल आया बंदा खुदा रातों के सजदे देख, अल्लाह की बारगाह में इबादतें देख, वो रियासतें देख, वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का जिक्र देख। इतनी देर गुजर गई, कहीं ये ना हो सब कुछ बर्बाद हो जाए। आखिरकार कबूल कर लिया, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे नौजवान पे। कहा बाबा जी मुझे कबूल है। काबिल कदर आपने क्या किया? निकाह पढ़ा दिया। फरमाया वो देख बाग के आखिर पे मेरा घर है, वो कच्ची दीवारें, जब बाहर का दरवाजा तू अंदर दाखिल होगा ना तो बिल्कुल सामने एक दरवाजा आएगा कमरे का, उसमें तेरी बीवी है, जाके मुलाकात कर। बीवी से मिलने के लिए जब हजरत अबू साले फरमाते हैं कि मैं घर में दाखिल हुआ, कमरे में सीधा कदम रखा, अंदर देखा बड़ी खूबसूरत हसीन और जमीन नौजवान लड़की बैठी हुई। जैसे कदम आज अंदर रखा वैसे ही बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, वापस आ गए। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं अबू साले वापस आ गए। कहा हुजूर जो आपने नक्श बताए थे उस बच्ची में वो नक्श नहीं, इसलिए सेब का दाना मुआफ करवाना था। 12 साल नौकरी करने पड़ गई, कहीं ये ना हो किसी गलत कमरे में चला जाऊं, पूरी जिंदगी यहां गुजारनी पड़ जाए। हुजूर इसलिए वापस आ गया। आपने फरमाया अबू साले ऐसे नौजवान की मुझे भी तलाश थी, वो मेरी बेटी है, तेरी बीवी है, आंखों से इसलिए अंधी है, आज तक इसने किसी गैर महरम की सूरत देखी नहीं, इसके कानों में किसी गैर महरम की आवाज गई नहीं, इसके हाथ उठे हैं कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, टांगों से लंगड़ी इसलिए कहा था घर की चार दीवारी से कभी बाहर निकली नहीं। फिर काबिल कदर वो सैयदा उम्मे खैर, और वो सैयदा उम्मे खैर वो हजरत अबू साले, जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू के हुक्म से इन हस्तियों का मिलाप हुआ, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा बगदाद का दूल्हा गौसिया आज़म अता कर दिया। काबिल कदर हजरत उम्मे खैर कहती हैं कि जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर की विलादत का वक्त था, आपकी आमद का वक्त था, मेरे कमरे में दो हस्तियां आई, मैं देखकर घबरा गई। कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, तुझे मुबारक हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बेटा अता करना है वो वलियों का सरदार होगा। आप कौन हैं? कहा मैं नजफ से आया हूं, तेरा दादा मुर्तजा हूं। हजूर कहते हैं मैं मदीने से आया हूं, तेरा नाना मुस्तफा।
जब ऐसी पाकीज़ा हस्तियां मिले ना, मां नेक हो, बाप नेक हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला बेटा जब अता करता है, कोई बगदाद का शहंशाह गौसे आजम होता है, कोई लाहौर का शहंशाह दाता अली हजमेरी होता है, कोई अजमेर का शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है, कोई अलाउद्दीन मखदूम साबिर होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी शानों वाले बेटे अता करता है। मेरे नहायत ही काबिल कदर प्यारे भाइयों, वालिदैन की बड़ी अजमत है, बड़ा मुकाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ी शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जिन लोगों को माँ और बाप का साथ दिया, उनकी खिदमत करो। मेरे करीम आका लजपाल ने इरशाद फरमाया, सुबह उठकर जो अपनी माँ के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखता है, बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जिनकी वालिदैन जिंदा हयात हैं, मेरे काबिल कदर खिदमत किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। मैं बाबा जी हुजूर से जरूर दरखास्त करूंगा कि नाथ खान बड़ा टाइम लेते हैं, जब भी किसी आलिम का, किसी सूफी का, किसी दरवेश का, किसी मुदर्रस का आप टाइम बयान का रखे ना जी, उन्हें कुछ टाइम दे। क्यों कि टाइम होगा तो मौजू बनेगा, टाइम नहीं तो मौजू नहीं बनता। मैं जो टाइम जितने मिनट दिया, मैं उतने मिनट के मुताबिक आपको आखिरी बात सुना के अपने बयान को मुकम्मल करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, सदा चाहता हूं यार, क्या हो गया? हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए, अल्लाह से अर्ज की, मौला ये बात आपके तवज्जो के साथ सुनने वाली है। मौला जन्नत में मेरा साथी कौन है? मूसा कलीमुल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन है? फरमाया फलां कूचा, फलां नगर, फलां बस्ती में एक कसाब है जो जन्नत में तेरा साथी है। अल्लाह, कसाब मेरा मूसा कलीमुल्लाह का साथी जन्नत में? हाँ, वो तेरा साथी जन्नत में होगा। दिल में ख्याल आया कि यार देखूं ना उसके पास अमल क्या है। फरमाते हैं कोहे तूर से चला, वही कूचा, वही नगर, वही बस्ती, वही इलाका, वही मोहल्ला, उसी बाजार में आ गया। देखा एक कसाब गोश्त बेच रहा है। इंतजार किया, सब गाहकों से फारिग हुआ, लोग चले गए, सब कुछ बिक गया। आखिर में उसने 2 गोश्त के टुकड़े निकाले, उन्हें बड़ी मोहब्बत से बनाया, संवारा, टुकड़े किए, थैले में डाले, दुकान को बंद किया, घर जाने लगा। मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़े, सलाम किया, जवाब मिला। कहा, ऐ कसाब, मुसाफिर हूं, एक रात तेरे घर ठहरना चाहता हूं। अब देखना ये था, सिर्फ ये देखना था कि जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी, इसके पास अमल क्या है। तवज्जो है जी। अजमत वालिदैन के मुतालिक मुझे बाबा जी ने कहा तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जन्नत में साथी कौन है? काबिल कदर तवज्जो। अब देखना ये है अमल क्या है इसके पास। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मुझे घर ले गया, जाके बिठाया, पानी का प्याला पेश किया, मैंने पानी पिया। उसने सबसे पहले गोश्त को धोया, संवारा, कतीली में डाला, पानी डाला, चूल्हे पे रखा, आग जला दी, यखनी बना ली, प्याले में उल्टा ली, चम्मच रख दिया, प्याला उठाया, एक छोटा सा कमरा, उसका दरवाजा खोला, कसाब अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा जब बंद किया, मैं उठा अपने मुकाम से, दरवाजे के पीछे छुप के देखने लगा अमल क्या है। देखता हूं अमल क्या है। कहा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैंने देखा एक ज़ईफ़ उम्र बुढ़िया जो फालज ज़दा है, नौजवान ने उसे उठाया, अपने बाजू का सहारा दिया, चम्मच के साथ एक एक चम्मच उस बुढ़िया को पिलाता रहा।
बुढ़िया को जब वो यखनी पिला दी, वो कांपते हुए हाथ उठे बुढ़िया के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, वो बुढ़िया दुआ करती है, कहती है अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता करना, जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। कलीमुल्लाह कहते हैं जब मैं बाहर आया, कलीमुल्लाह फरमाते हैं जब कसाब बाहर आया, मैंने कहा नौजवान बुढ़िया कौन है? नौजवान बुढ़िया कौन है? बुढ़िया मेरी माँ है, बुढ़िया मेरी माँ है। कहाँ बता, तेरी माँ ने तुझे 2 दुआएं दी हैं। कहा जी, पहली दुआ ये दी है कि अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता करना। खुदाए सुल जलाल की कसम उठा के कहता हूं, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरे साथ दुनिया वाले बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। मानता हूं इस बात को, ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, ये उसकी दुआ का कर्म है, ये फजल है मेरी माँ का। मुझ पर रब्बे सुल जलाल ने कर्म फरमाया है, मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं एक दुआ तेरी माँ ने और की है, ऐ अल्लाह जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का मेरे बेटे को साथी बना देना। बता तेरा क्या ख्याल है? कसाब कहता है हजूर मैं नहीं जानता कि जन्नत मुझे मिलेगी या नहीं, और जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथ मिलेगा या नहीं। फरमाया नौजवान तुझे मुबारक हो, मैं ही मूसा कलीमुल्लाह हूं, मैंने खुद रब्बे काबा की आवाज सुनी है, जन्नत में तेरा साथी फुला। मेरे प्यारे भाइयों तवज्जो करना, माँ की कदर करो, बाप की कदर करो, इनसे प्यार करो। रसूल पाक ने फरमाया मुस्कुरा के देख अपनी माँ का चेहरा, मुस्कुरा के देख अपने बाप का चेहरा, अल्लाह ताला तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मैं नहीं जानता, फरमाया तुझे मुबारक हो, मैं ही मूसा कलीमुल्लाह, मैं ही मूसा कलीमुल्लाह हूं, मैं तुझे बताने आया हूं, मैं हम कलाम होने के लिए अल्लाह की बारगाह में कोहतूर पे गया। मैंने दुआ के बाद अर्ज की मौला मुझे ये बता जन्नत में मेरा साथी कौन है? फरमाया फुला कूचा, फुला नगर, फुला बस्ती, फुला मोहल्ला, फुला इलाके, फुला बाजार में एक कसाब है जो गोश्त बेचने वाला है, वो जन्नत में तेरा साथी होगा। मैंने देखना ये था तेरे पास अमल क्या है, अब पता चला तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ है। अरे माँ नेक हो तो बेटा दाता अली हजवेरी बनता है। कह दो यार, कह दो क्या हो गया? माँ नेक हो बेटा दाता अली हजवेरी, माँ ने कहो बेटा गौसे आज़म दस्तगीर, माँ ने कहो बेटा गरीब नवाज मोइनुद्दीन, माँ ने कहो बेटा फरीदुद्दीन गंज शकर, माँ ने कहो बेटा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन। माँ आला वरफा हो, मेरे काबिल कदर बाप अजमतों वाला हो, बाप शानों वाला हो। प्यारे भाइयों जो बाप की उम्र के लोग बैठे हैं इनसे जरूर कहूंगा नमाज पढ़ो। बेटे को कहोगे अगर खुद नहीं पढ़ते तो उस पे असर, बोलो तो सही यार, उस पे असर नहीं होगा। अपनी औलादों को कंट्रोल करो। ये फहाशी का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, ये नेट का दौर है। अगर तुम चाहते हो मेरा बेटा नेक बने, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अच्छा हो, सच्चा हो, आलिम हो, सूफी हो, वलियों के कदमों में बैठने वाला हो, तो फिर याद रखना अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी। इस दौर में हम सारी रात महफिलें सजाते हैं, सारी रात जिक्र करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मेरे काबिल कदर औलिया कराम का, बुजुर्गान दीन का। मजा तो तब है ना सुबह उठ के फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ने के लिए जाए, घर में सोए रहे तो फिर कोई मजा नहीं। कि हम कहते हैं कि हम महफिल पाक सारी रात यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया। मेरे वाजिबुल एहतराम नमाज फर्ज है, नमाज दीन का सुकून है, नमाज दीन का, नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। अरे नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ होते हैं, नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है, नमाज अज़ाबे जहन्नुम से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो हम मारे क्यों फिर रहे हैं मेरे मुहतरम प्यारे भाइयों? जो अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू का हुक्म है, जिस नमाज को हुजूर ने कबूल फरमाया, जिस नमाज की खातिर इमाम अली मुकाम ने मदीना छोड़ा,
जिस नमाज के लिए मेरे काबिल कदर हमारे बुजुर्गान दीन ने घर बार छोड़कर तबलीग दीन के लिए निकले, वही बुजुर्गान दीन का कर्म है आज हम तक दीन पहुंचा। मेरे काबिल कदर ये देखे दाता अली हजवेरी 28 लाख गैर मुस्लिम के जंजू तोड़ा के मेरे नबी का कलमा पढ़ा। 28 लाख। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती देखें 90 लाख गैर मुस्लिम को नबी का कलमा पढ़ा दिया। अगर ये ना आते तो हम कहां होते। तो मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, ये हमारे बुजुर्गान दीन की शान है, अजमत है। आपकी खिदमत में मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब से हम प्यार करने वाले हैं, जिनकी माएँ जिंदा हैं। वादा करो, हाथ उठा के अपनी माँ का अदब करोगे। जिनके बाप जिंदा हैं, अपने बाप का अदब करोगे। जिनकी माँ या बाप या दोनों वसाल कर गए, अल्लाह ताला खातून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का सदका जिनके वालिदैन दुनिया से वसाल कर गए, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बाबा जी हुजूर बाबा जी बूटा चिश्ती कादरी साहब इनकी अहलिया जो दुनिया फानी से वसाल ज़ाहरी कर गई, इलाहुल आलमीन जन्नत में सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पड़ोस अता फरमा। उनकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमतों का नज़ूल फरमा और हमें राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाह नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।